हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखो यार, आज की इस वीडियो में हम लोग है ना एक्सरसाइज 4.3 के कुछ सम्स को कवर करने वाले, मतलब इस एक्सरसाइज 4.3 के लिए मैं दो वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूँ, एक पार्ट 1 और पार्ट 2। ऐसा क्यों? क्योंकि यार ना देखो यार, ये न्यू चैनल है, इस पर अगर मैं बहुत बड़ी वीडियो अगर डालूंगा तो यूट्यूब इसको प्रमोट भी नहीं करेगा और वीडियो फिर पूरी डेड हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको छोटे छोटे दो वीडियोज़ में कवर करेंगे। आधी एक्सरसाइज हम इस वाले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे और कल एक और वीडियो अपलोड होगा जिसमें हम लोग बाकी के सम्स को कवर करेंगे, ठीक है। और हाँ, एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यार लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की आपको वर्कशीट भी मिलने वाली है, तो वो भी डाउनलोड करके जैसे जैसे एक्सरसाइज कंप्लीट हो एनसीईआरटी के साथ साथ आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते जाओ, ताकि एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आप कहीं भी अटको नहीं, ठीक है। और अगर आप लोग ट्यूशन वगैरह कहीं भी नहीं जाते हो, सिर्फ मेरे भरोसे आप मैथ्स को छोड़ दो, मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग एक बार मेरे पे भरोसा करके एक चैप्टर भी अगर मेरे से पढ़ लेते हो तो ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप दूसरा चैप्टर भी डेफिनेटली मेरे पास पढ़ने आओगे, इस चैनल को ओपन करोगे करोगे करोगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हमारा सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, फाइंड दी फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग वन ऑफ दी अबव आइडेंटिटीज। अब कौन सी वाली आइडेंटिटीज, वो सबसे पहले तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा रिकेप हो जाए कि कौन सी वाली आइडेंटिटीज थी। तीन आइडेंटिटीज हमने यहाँ पर पढ़ी थी, ठीक है। कौन सी वाली तीन आइडेंटिटीज थी? एक यहाँ पर थी ए प्लस बी का, चलो होल स्क्वायर करते थे हम, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का अगर हम होल स्क्वायर करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो, ये मैं इतना स्पीड में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में ये फॉर्मूलाज कवर कर चुके हैं। ये तो मैं जस्ट आपको रिमाइंड करवाने के लिए यहाँ पर एक बार लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप एक बार फॉर्मूला ताकि देख लो और आपके माइंड में बैठ जाए कि हम हाँ, ये वाले फॉर्मूलाज जो पढ़ के आए थे उसी वाले फॉर्मूलाज पे हमको आज क्या करने हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये वाले कुछ तीन फार्मूलाज है जिस पर पूरी एक्सरसाइज आज की बेस्ड है, ठीक है। अगर ये वाले तीन फार्मूलाज आपको याद नहीं है तो प्लीज़ यार इसको याद कर लो, क्योंकि देखो इसमें क्या होगा ना, सारे के सारे क्वेश्चन है ना फॉर्मूला बेस्ड होंगे। या तो आपको कभी ये वाला पार्ट दे देंगे और बोलेंगे ये निकालो, ठीक है। फिर आपको या तो कभी ये वाला पार्ट दे देंगे और बोलेंगे एक्सपांड करो। इस तरीके से दोनों तरीके से फॉर्मूला का आपको यूज़ करना आना चाहिए, तभी जाके आपकी ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व होगी। और वैसे तो हम लोग है ना एकदम बहुत ही बेसिक लेवल से सारे सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना है, सिर्फ मेरे पे भरोसा करना है, यहाँ पे ध्यान देना है और साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ। बहुत ही इजीली आपकी ये वाली एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसको क्लियर कर देते। अब देखो, सबसे पहला वाला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड दी फॉलोइंग स्क्वायर्स। हमको क्या फाइंड करना है? इसका स्क्वायर फाइंड करना है। वैसे देखो, बेसिकली अगर हमको ना बोले कि आइडेंटिटी का यूज़ करो तो हम स्क्वायर तो ऐसे भी फाइंड कर सकते, लेकिन जब हमको क्वेश्चन में मेंशन करे कि भैया आपको यहाँ पर अबव आइडेंटिटीज़ है, मतलब कुछ आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके इसका स्क्वायर निकालना है, तब आप ऐसा नहीं कर सकते हो। इसके आपको फिर यहाँ पर 0 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। और बेटर है आप इस चीज़ को अवॉइड करो, यहाँ पर आइडेंटिटीज़ का यूज़ करो, ठीक है। तो अब कैसे आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है वो यहाँ पर ध्यान दो। देखो, सबसे पहले 117 है जिसका स्क्वायर निकालना है। अब आप मुझे खुद बताओ, यहाँ पर देखो तीन आइडेंटिटीज़ है, कोई भी आइडेंटिटी जो आपको इजी लगे उसका यूज़ करके आप लोग इजीली यहाँ पर आंसर निकाल सकते हो। देखो, इसको मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ। एक तो यहाँ पर या मैं करूँ इसको 100, देखो 117 है तो ये या तो ए हो सकता है बी हो सकता है, दो नंबर नहीं है, तो हमको 117 को सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, दो नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि मैं फॉर्मूला को अप्लाई कर पाऊँ। तो देखो, ये अगर मैं इसको 100 प्लस 17 में तोड़ दूँ यहाँ पर, तो 117 की जगह पर हम लोग 100 प्लस 17 का स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी हो सकती है, देखो क्योंकि हमारे पास तीन टर्म वाला भी फॉर्मूला है, तो इसको अगर आपको देखो अलग फॉर्मूला से करना है तो देखो मैं इसको 100 प्लस 17 को भी तो हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 10 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, तो इसका भी अगर हम स्क्वायर कर दे तो 117 को लिखने के मेरे पास दो तरीके हो गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब आप खुद देखो यहाँ पर कि अगर 17 का स्क्वायर करोगे, 17 को मल्टीप्लाई करने जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं 17 तकलीफ देगा, लेकिन
7 को कहीं पे मल्टीप्लाई करोगे, 7 का स्क्वायर निकालोगे तो आधी चीज़ें तो आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो आई थिंक दिस इज़ दी बेटर ऑप्शन, ठीक है। तो मैं 117 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास दोनों फार्मूला अवेलेबल है, 3 टर्म वाला फार्मूला भी अवेलेबल है मेरे पास। माइक आई होप चल रहा हो। तो 3 टर्म का भी यहाँ पर फॉर्मूला है और 2 टर्म का भी फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आपको कौन सा इजी लगता है, कौन सा आपको अप्लाई करना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यही वाली आइडेंटिटी यूज़ करो, ठीक है। तो इसको सिंपल मैं यहाँ पर 100 प्लस 10 प्लस 7 का होल स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम लोग a कह देंगे, इसको b कह देंगे, इसको कह देंगे c। तो फॉर्मूला आपका क्या कहता है, यहाँ पर सबसे पहले a का स्क्वायर करोगे, फिर आप क्या करोगे b का स्क्वायर करोगे, फिर आप यहाँ पे कर दोगे c का स्क्वायर, फिर यहाँ पर मुझे करना है 2 इंटू ए इंटू बी, फिर 2 इंटू बी इंटू सी, फिर प्लस 2 इंटू बी इंटू सी। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पर a इक्वल टू क्या है 100 है, b इक्वल टू क्या है 10 है। और मैं आपको बता दूँ ऐसे वाले सम्स में ना सिली मिस्टेक्स बहुत होती है, बहुत सिली मिस्टेक्स होती है, ठीक है। तो बहुत ही इजीली आपको शांति से एकदम आपको बैठ के कैलकुलेशन करनी है। और हाँ, वीडियो मैंने स्टार्ट तो कर दी, मैंने अभी अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया है। तो देखो, तुम लोग अगर मेरे को अभी नहीं जानते होंगे, क्योंकि न्यू चैनल, तो मैं आपको बता दूं, तो मेरा नाम है अर्जुन लबाना और आपको अब इस चैनल पर रेगुलर में वीडियोस अपलोड करके देने वाला हूं बहुत सारा कंटेंट। तो आप लोग रेगुलरली इस चैनल पर आकर विजिट कर सकते हो, आपको डेफिनेटली रोज़ नई नई वीडियोज़ मिलेगी क्लास 9 से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले a का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर करूँगा प्लस b का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर करूँगा, फिर यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू ए, तो a मेरे पास 100 है और b मेरे पास क्या है 7। चलो, अब 2bc प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है 10, तो b की वैल्यू 10, c की वैल्यू क्या है 7, तो 7 यहाँ पे डाला मैंने, प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू व्हाट वी हैव 10। एंड देखो, अब आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैंने यहाँ पर 7 का चूज़ किया, 10 और 7 चूज़ किया, ये वाला चूज़ किया, तो मेरी कैलकुलेशन यहाँ पर ओरली ही हो जाएगी, ठीक है। आधी से ज़्यादा कैलकुलेशन आपको करनी भी नहीं पड़ेगी, सीधे आपके आंसर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको देखो 17 का स्क्वायर करने बैठना पड़ता, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करने बैठना पड़ता, तो बहुत सारा थोड़ा आपका डिफिकल्ट हो जाता चीज़ें। अब मैंने आपको सिखाया था, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर 00 का स्क्वायर मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी, 00 लिखने के और 2 0 और ऐड कर देने के, प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100, प्लस देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, प्लस 2 7 ज़ा 14 प्लस मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो गया 1400 प्लस 2 इंटू 7, तो ये क्या हो जाएगा 14 इंटू 10, तो दैट इज़, ये हम दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 140 आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। ये मैंने लिख दिया 140 प्लस, यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ मिस्टेक मुझे लग रही है। हाँ देखो, छोटी सी यहाँ पर मिस्टेक मेरे से हुई है फॉर्मूला में, यहाँ पे सी ए आएगा ना यार, देखो यहाँ पर भी सी ए आएगा, ठीक है। तो 2 इंटू सी क्या है 7 और फिर ए क्या है मेरे पास 100। चलो, तो अब ये यहाँ पर फिर से आ जाएगा 1400, ठीक है। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या थी ये, और b की वैल्यू थी यहाँ पर भी मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, तो b की वैल्यू मेरे पास क्या थी, b की वैल्यू मेरे पास थी यहाँ पर 10, पूरा सम यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, थोड़ी सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में, मैंने बोला ना बहुत सी मिस्टेक होती है और मेरी खुद की हो गई, देखो। तो यहाँ पर सबसे पहले 100 का यहाँ पर क्या करना है स्क्वायर करना है, फिर b मतलब 10 का स्क्वायर करना है, फिर c मतलब 7 का स्क्वायर करना है। चलो, फिर 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 100, फिर b की वैल्यू क्या है 10, प्लस 2 इंटू बी 10 और यहाँ पे 7, फिर यहाँ पर 2 इंटू सी दैट इज 7 और फिर ये पर 100 यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो 1000 और ये हो जाएगा 2000, ठीक है। 1000 और 2000 और ये हो गया 140 यहाँ पर, और ये हो गया 1400। तो अब सबको आपको ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम बिगेस्ट नंबर को लिखते हैं। यहाँ पर देखो ऐसे है ना, रफ में आपको कर देना है। फिर यहाँ पर मेरे पास है 2000, फिर मेरे पास है 1400, फिर
आपके पास यहाँ पर क्या है 1400 के बाद ये देखो 100 और ये 149 और 140 देखो 149 और 149 को 140 और 149 को पहले यहीं पे ऐड कर दो 289 तो यहाँ पे 289। तो जब मैं इन सबको ऐड करूँगा तो मेरा जो आंसर आएगा यहाँ पर वो आएगा 98, फिर ये आया यहाँ पे 6, ये आया 3 और ये आंसर आ गया 1। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 130689। ठीक है, तो इस वाले आंसर को आपको फिर क्या कर देना है, एक छोटा सा बॉक्स बना देना है और ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर देखो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, टोटल 6 क्वेश्चन है ऐसे। देखो तो एक क्वेश्चन में सॉल्व करवा दूँ ना तो आपको सिंपल इतना करना है, बाकी के 5 क्वेश्चन एक बार वीडियो को पॉज करना है, यूट्यूब ने दिया है ना पॉज का ऑप्शन, तो यूज़ करो यार कभी उसको, फिर पॉज कर दोगे और पहले खुद से ट्राई करोगे कि कौन सी मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूँ। 3 आइडेंटिटी के ऑप्शन है, जो भी आपको इजी लगे आप लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे 78 को अगर तोड़ना है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसको लिख दूँ 70 + 8। मैं आपको क्यों दोनों ऑप्शन बता रहा हूँ, ताकि आपको कभी कन्फ्यूजन हो कि क्यों सर ने ये वाला मेथड यूज़ किया था, क्यों सर ने इसमें ब्रेक डाउन किया था, क्या मैं इसमें ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। हाँ डेफिनेटली, बट मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर कि ईजी वाली कौन सी है वो चूज़ कैसे करते। देखो अब देखो, अगर मैं 70 और 8 लूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन वगैरह होगी वो टफ हो जाएगी। लेकिन अगर मैं 2 वाला टर्म यहाँ पे यूज़ करूँगा तो 2 को किसी पे भी मल्टीप्लाई करना है तो इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 8 का अगर स्क्वायर करना है तो 8 और 2 के कंपैरिजन में 7 और 8 यहाँ पे डिफ़िकल्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इजीली वाला कौन सा है मेरे पास, ये वाला। तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर लगाना है तो a² - 2ab और फिर भैया आपका b², और यहाँ पर a की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 80 मिल गई, और b की वैल्यू यहाँ पर मिल गई मुझे 2। तो अब देखो a का स्क्वायर करना है, मतलब 80 का मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। 80 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो मैं आपको अभी करके बताऊँगा, तो 2 × 80 × 2 प्लस b का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 8 का स्क्वायर होता है 64 और एक 0 है तो स्क्वायर के लिए 2 0 लगाने। देखो ये आप यहाँ पे करके भी देख सकते हो, ये मैंने जस्ट आपको सिखाया है कि 8 का स्क्वायर लिख देने का और एक 0 हो तो 2 0 लिख देने के, तो वो सीधा आपका स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर -2 × 80 160, 160 × 2 320, फिर यहाँ पर +4। अब यहाँ पे देखो पहले इसमें एक मिनट, हाँ अब देखो ये मेरे पास, देखो ये और ये प्लस वाले हैं। ठीक है, तो इन दोनों को पहले प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर उसमें से माइनस क्या करना है, 320 माइनस करना है। तो रफ वर्क में जाओ और फिर सबसे पहले 320 को इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करो, ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 10, 10 - 2 8, फिर 3 - 3 0 और ये आ गया 6। तो आंसर क्या आया मेरे पास 6080। ठीक है, जिसके ऊपर मेरा काम क्या है, एक सिंपल सा यहाँ पे बॉक्स बनाना। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है यार, देखो कभी कभी ना मैथ्स में ऐसा होता है कि जब हम सॉल्व कर रहे होते अगर हमको आता है, अगर हमारे आंसर सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो आंसर अगर आ जाते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है। लेकिन जब आंसर नहीं आते हैं, जहाँ पे फंस जाते हैं ना, तभी मैथ्स हमको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगने लगती है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को तो मैथ्स पसंद भी नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आपको मैथ्स पसंद नहीं है तो इस वाले चैनल को देखो, इस वाली वीडियो, मेरी वाली वीडियोस को देखो। आप लोगों को डेफिनेटली मैथ्स से मैं प्यार करवाने आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले थर्ड वाला है, तो थर्ड वाले को भी अगर ब्रेक डाउन करना है तो इस तरीके से हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि 100 + 98, क्या ये इजी ऑप्शन है? नहीं, इसमें तो बहुत माथाकूट होगी। इसमें अब देखो, क्या मैं इसको 200 - 2 लिख सकता हूँ? यस, क्योंकि दोनों में 2 और 2 है तो बहुत ही इजीली फटाफट से यहाँ पर कैलकुलेशन एकदम स्पीड अप हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं? ये वाला ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम थोड़ा सा कलर यहाँ पे, तो अब देखो फॉर्मूला हमारा a² है -2ab प्लस क्या हो जाएगा b²। ठीक है,
तो ये किसका फॉर्मूला है, ये तो मैंने लिखा ही नहीं आपके लिए, तो ये हो गया ऐसा। तो ए का स्क्वायर करना है, तो 200 का मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया, -2 × 200 इंटू बी क्या है यहाँ पर, बी यहाँ पे 2 है, प्लस 2 क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब 200 यानी देखो 4 आएगा यहाँ पे, और जब 00 हो तो स्क्वायर करने के लिए ऐसे एक और ज़ीरो का पैर लग जाएगा, जब 2 ज़ीरो हो तो 4 ज़ीरो आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ईजी है यार। देखो -2 × 2 4 4 2 ज़ा 800 प्लस 4, तो पहले यहाँ पे 40,000 में मैं 4 को ऐड कर दिया। कैसे आया ये वाले 4 को मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब मुझे इसमें से 800 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर आपके लिए सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ मैं। फिर ये 8, तो ये 800 ये मैंने सब्ट्रैक्ट करना है। 4 0 यहाँ पे ये 3, ये हो गया 10 और ये हो गया 9। तो अब ये हो गया मेरा 10, तो 10 2 9 3। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर सिंपल 39,000। आंसर क्या आएगा यहाँ पर 39,204। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया यहाँ पर। तो इसको हम छोटा सा यहाँ पर बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, दिस इज़ आवर आंसर। आई होप आपको धीरे धीरे ये वाले क्वेश्चन समझ आने लगे होंगे। धीरे धीरे और क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से आपको समझ आएंगे। ठीक है, मैथ्स में ऐसा ही है, अगर एक कॉन्सेप्ट आ गया है तो वो सिर्फ देखने से नहीं आता है यार, हमको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना ही है। और यार देखो, आपका 9th स्टैंडर्ड है, अभी अगर मेहनत कर लोगे तो 10th में आपके कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर हो जाएंगे कि आपको थोड़ा से ही पुश की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन 9th में ही यार बस निकल गया, नहीं किया तो फिर बहुत दिक्कतें आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर 4th वाला क्या है मेरे पास, ये है 214 का स्क्वायर। तो इसको मैं किस में ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, या तो देखो दो चीज़ें पॉसिबल है, दो चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल है बेटा। देखो 200 + 14 का स्क्वायर कर दो, तो फिर बात वही हो गई ना कि कौन 14 के साथ इतनी मगजमारी करने बैठेगा, कौन 14 को मल्टीप्लाई करने बैठेगा, उसका स्क्वायर कौन निकालने बैठेगा। इससे अच्छा यार कोई और ऑप्शन बताओ ना। यहाँ पे देखो 200 और 14 को कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 10 + 4। अब देखो हमारे पास 3 टर्म का भी तो फॉर्मूला है। नो डाउट आप इसमें a + b का होल स्क्वायर लगा के सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर फॉर्मूला a + b + c का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है, आपने एकदम रट लिया है, तो यार यही वाले फॉर्मूला पे जाओ और एकदम फटाक से आंसर ले आओ। तो यहाँ पर देखो मैंने ये वाला चूज़ किया, क्यों, क्योंकि मुझे 10 और 4 का जब मल्टीप्लाई करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा तो बहुत ईजी पड़ेगा। तो a + b + c का अगर मैं होल स्क्वायर करूँगा तो a² + b² + c का स्क्वायर यहाँ पर प्लस 2ab + 2bc प्लस क्या हो जाएगा 2ca। चलो, तो यहाँ पर एक a क्या है मेरे पास 200, b यहाँ पर है 10 और c यहाँ पर क्या है 4। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपका फ़र्ज़ यहाँ पर क्या है, a का स्क्वायर करना है। सबसे पहले तो a का स्क्वायर करोगे तो 200 का मैंने यहाँ पर स्क्वायर किया, प्लस b का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 2 × a मतलब 200 इंटू फिर b मतलब यहाँ पर 10, अब प्लस, अब यहाँ पर 2bc है तो 2 ऐसे लिखा मैंने, फिर b की वैल्यू यहाँ से मैंने ली 10 और फिर मैंने c की वैल्यू यहाँ से ली दैट इज़ 4, प्लस अब देखो 2 × c, तो 2 मैंने यहाँ पर इंटू c की वैल्यू क्या है 4, और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर आपको स्क्रीन पे ना दिख रहा हो तो यहाँ पर 200 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इजी कैलकुलेशन, देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 00 है तो 4 बार 0 लग जाएंगे, प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस ये हो जाएगा 16 प्लस 2 × 2 400 400, तो ये 4000 हो गया मेरे पास, प्लस ये 2 × 10 20 20 × 4 दैट इज़ 80। ठीक है, 80 प्लस 2 × 4 8 और 8 2 ज़ा 16, तो 1600। तो अब सारों को मिला के ऐड कर दो, तो देखो यहाँ पर
कोई अलग कलर से यहाँ पे एडिशन मैं आपको कर देता हूँ। तो 40,000 है पहले, तो 40,000 के बाद मेरे पास सबसे बड़ा है 4,000, ठीक है। अब यहाँ पर 4,000 के बाद क्या है, 1,600 है, ठीक है। फिर यहाँ पर 100 है, फिर यहाँ पर है 100 के बाद 80 और फिर यहाँ पर 16, ठीक है। तो एडिशन देखो, पहले आएगा यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर आएगा 9, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, फिर यहाँ पर आ जाएगा 5 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 4। तो मेरा जो आंसर आया यहाँ पर, फाइनल आंसर आया वो यहाँ पर क्या आया, 45796। आप देखो, अगर हमने ये वाला चूज़ किया, मैंने ये वाला चूज़ किया, तो यहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ, देखो यहाँ पर कहीं पे भी मुझे मल्टीप्लाई करने बैठना नहीं पड़ा, ओरल ही मेरा आ गया आंसर, ओरली मेरे सारे आंसर आ गए। लेकिन अगर मैं 14 चूज़ करता तो 14 का अगर मुझे स्क्वायर नहीं याद होता तो मेरे को पहले स्क्वायर निकालना पड़ता, तो बहुत वो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट रहता आपके लिए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखो, इसमें भी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो, अब फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, ठीक है। हमने फर्स्ट सॉल्व कर दिया, सेकंड सॉल्व कर दिया, थर्ड सॉल्व कर दिया, फोर्थ सॉल्व कर दिया, फिफ्थ भी सॉल्व कर देंगे अभी एकदम, ठीक है। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है यहाँ पर यार, बहुत इजी सम्स, ये वाले सम्स मुझे इतने ईजी लगते हैं ना। आप देखो, तो पहले इसको अगर मेरे को ब्रेक डाउन करना है तो या तो मैं 1000 प्लस 104 में कर सकता हूँ, लेकिन यार 104 कौन इतना वो करेगा, ठीक है। इससे अच्छा क्यों ना इसको हम लोग 1000 में तो ब्रेक डाउन करें, या तो आप 1100 प्लस 4 में भी ब्रेक डाउन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इससे बेटर है 1000 प्लस 100 प्लस 4 का अगर होल स्क्वायर कर दो तो 1000, 100 और 4 का कैलकुलेशन बहुत ही इजी रहेगा, ठीक है। या तो आपके पास ये भी चॉइस है, यहाँ पे देखो बहुत सारे तरीके हैं, आपको कोई भी तरीका यूज़ करना है आप कर सकते हो। देखो 1100 प्लस 4 आपको करना है तो ये भी आप इजीली कर सकते हो, तो ये भी आपका फटाक से आंसर आ जाएगा। 3 तरीके हैं, कोई भी तरीका आप चूज़ करके फटाफट आंसर यहाँ पर ला सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब देखो, चलो ये वाला ट्राई करते हैं, अभी हमने ये वाला किया था, अब हम ये वाला ट्राई करते हैं। तो a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर करना है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास क्या है 1100 और b की वैल्यू क्या है मेरे पास 4। तो यहाँ पर अब a का स्क्वायर करना है, मतलब a का स्क्वायर करना है, मतलब 1100 का क्या करना है स्क्वायर करना है, प्लस 2 इंटू 1100, क्यों, क्योंकि 2ab करना है तो 1100 मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 का स्क्वायर कर देना है आपको, ठीक है। तो ये वाला फटाफट हो जाएगा। देखो 11 का स्क्वायर मुझे पता है 121 होता है, 00 का स्क्वायर यहाँ पर 4 टाइम्स 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको नहीं आता है तो ऐसे करने बैठना पड़ेगा बच्चों की तरह, ऐसे मल्टीप्लाई करने बैठो और फिर यहाँ पर आंसर लेके आओ। अब यहाँ पर 2 इंटू 11, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू 4 दैट इज़ 8 और 8 इंटू 11 दैट इज़ 88 और फिर ये 00 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 16। तो अब यहाँ पर देखो, तो ये हो जाएगा मेरा फिर ये क्या हो जाएगा 8 8 और ये हो जाएगा 16। सो दैट इज़ माई यहाँ पर ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर। भैया घबरा मत जाना, कैसे इतना इजीली फटाफट कैलकुलेट कर दिया, ये सिर्फ एडिशन रफ में करके देख देना, कर लेना, ठीक है। मैंने सिर्फ एडिशन ओरली कर दिया है। आई होप ये एडिशन अगर गलत ना हो, गलत हो तो भी देख लेना एक बार, ठीक है। बट आई डोंट थिंक कि ये गलत होगा। अब यहाँ पर 6 वाला क्या है मेरे पास, 6 वाले में सिंपल देखो, इसमें भी अगर मेरे को करना है तो 1100 प्लस 20 में कर सकता हूँ, ठीक है। या तो अब देखो, अब मेरे को 1100 प्लस 20 नहीं करना है, मुझे 1000 प्लस 100 प्लस क्या करना है, अगर मुझे 20 करना है सो वो हमारे लिए इजी रहेगा। या फिर नहीं, ये वाला भी तो फॉर लेंथी हो जाएगा। अगर दूसरा वाला तरीका देखूँ मैं तो 1100 प्लस 20 अगर मैं करूँ तो ये वाला भी तो अभी हमने जैसे किया था वैसे सिंपल हो सकता है ना। तो चलो ये वाला ही करते हैं, तो क्योंकि इसमें अभी हमको फटाक से कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये डॉट कब से यहाँ पे पड़ा है दिखाई नहीं हमको। a प्लस बी का होल स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर करूँगा मैं 1100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है यहाँ पर
1100 इंटू बी क्या है 20, फिर बी का स्क्वायर यानी 20 का क्या करना है स्क्वायर। अब देखो ये 121,000, ठीक है, प्लस यहाँ पर ये कैसे आया, देखो 11 का स्क्वायर करूँगा 121 आएगा, 00 का स्क्वायर मैंने आपको सिखाया था 4 टाइम्स 0 लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 इंटू 20 दैट इज़ 40, 40 मतलब 40 मल्टीप्लाई बाय अगर आपको 11 करना है तो 40, देखो ये 44 आएगा, फिर 3 0 यहाँ पर मैंने लगा दिए, प्लस 400। तो अब इन सबको ऐड करूँगा मैं, देखो यहाँ पे आपको एडिशन भी करके बताता हूँ, इतना फटाफट हम नहीं जाएंगे वरना आप कहीं पीछे खो जाओगे। ठीक है, देखो ऐसे ऐड करना है 004, चलो 4521, तो आंसर मेरा यहाँ पे क्या आया 1254400, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आ गया, ये वाला मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये जितने 6 क्वेश्चन मैंने किए ये 6 के 6 समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि कभी कभी आपको फॉर्मूला दे देंगे और आंसर निकालना रहेगा। अब यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी एक्सपांड करके दिया है और हमको फैक्टर में कन्वर्ट करना है। फैक्टर में कन्वर्ट करना है, इसका सिंपल मतलब है कि यहाँ पर इन्होंने a स्क्वायर माइनस 2ab गिवन है प्लस b स्क्वायर यहाँ पर दिया है, और अब आपको ये पूछ रहे हैं कि इनका यहाँ पर ये किसका स्क्वायर होगा, तो ये सिंपल a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इन्होंने ये चीज़ आपको गिवन है और ये चीज़ आपको निकालनी है। अब तक कभी कभी क्या होता है, ये गिवन होता है और ये निकालने को बोलते हैं, कभी कभी ये आपको दे देंगे और बोलेंगे ये वाला निकालो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने से ही पता चल जाएगा, देखो यहाँ पर ये स्क्वायर के फॉर्म में गिवन है, ये भी देखो 9x स्क्वायर के फॉर्म में गिवन है। मुझे कैसे पता चला कि ये गिवन है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर स्क्वायर गिवन है और यहाँ पर भी 9 गिवन है, मतलब 9 भी तो किसी का स्क्वायर होगा ना। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे आप लोग कि कैसे यहाँ पर आंसर गिवन है या फिर क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। मतलब ये ऑलरेडी एक्सपांड करके दिया हुआ है और अब आपको खाली a और b की वैल्यू मिल जाए तो सिंपल आप यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर करके उसको आंसर बोल के ख़त्म कर दोगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम सारी इंक को यहाँ पे इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर जो 16y स्क्वायर है माइनस 24y, ये हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के वीडियो में हम लोगों ने ऐसे टाइप के क्वेश्चन किए थे, ठीक है। प्लस ये 9 आ जाए, तो अब देखो ये a स्क्वायर है माइनस ये 2ab होता है और ये क्या होता है b स्क्वायर। चलो तो यहाँ पर आपको मैं कुछ अलग कलर से, देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इससे कंपेयर, ये हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो मेन फॉर्मूला है, हमारे फॉर्मूला से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a स्क्वायर किसके इक्वल है, 16y स्क्वायर के इक्वल है, फिर 2ab किसके इक्वल है, 24y के इक्वल है, और यहाँ पर b स्क्वायर किसके इक्वल है, यहाँ पर 9 के इक्वल है। अब देखो यार यहाँ पर हमको a स्क्वायर की वैल्यू पता है, बट हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो a स्क्वायर मुझे पता है, a स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमको a स्क्वायर की वैल्यू मिलती है। अब काफ़ी बच्चे इसमें है ना कौन सी मिस्टेक करते हैं कि वो ये स्क्वायर से स्क्वायर कर देते। नहीं बेटा ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर ये 16 के ऊपर भी स्क्वायर होता, अगर इस साइड देखो एक टर्म है, एक टर्म के ऊपर स्क्वायर है, और अगर यहाँ पर जितनी टर्म है उसके ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पर भी जितनी टर्म्स है, अगर 16 और y दोनों के ऊपर स्क्वायर प्रेजेंट होता तो आप डेफिनेटली दोनों का स्क्वायर निकाल सकते थे, कट कर सकते थे। लेकिन सिर्फ y के ऊपर स्क्वायर प्रेजेंट और 16 का ऊपर अभी स्क्वायर प्रेजेंट नहीं है, तो पहले 16 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो कैसे मैं लिख सकता हूँ उसको, यहाँ पर देखो a स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर क्या था, 16y स्क्वायर था, तो इक्वल टू, अब देखो 16 किसका स्क्वायर होगा, आपको ये माइंड में सोचना है कि आखिर 16 कौन से दो नंबर, सेम नंबर को अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 × 4 करोगे तो आएगा 16, यस। तो यहाँ पर एक तो ये 4
और ये वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर रहा होगा, वाई का, तो 4 का स्क्वायर। तो देखो 16 कब आता है, जब हम 4 का स्क्वायर करते, तो 16 को मैंने यहाँ पर 4 के स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा। और वाई स्क्वायर कब आता है, जब वाई का मैंने स्क्वायर किया हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अब आप लोगों को स्क्वायर, अगर ए की वैल्यू मुझे निकालनी है यहाँ पर, तो सिंपल अब आप स्क्वायर से स्क्वायर कट कर सकते हो। देखो ए की वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिली, 4y, मुझे यहाँ से ए की वैल्यू मिली। ये वाले समय ना देखो, एक्सपांशन वाले तो बहुत ईजी है, एक्सपांशन वाले, बट बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो इसी में ही होते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो इसको इसके यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू 4y आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर के इक्वल था, तो ये ए के इक्वल क्या आएगा, 4y। अब यहाँ पर अभी इसको रहने दो, और देखो बी स्क्वायर मतलब बी का क्या होगा, स्क्वायर। अब 9 को हम किसके स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 3 के स्क्वायर के फॉर्मेट में, ठीक है। तो अब स्क्वायर से स्क्वायर कट हो सकता है, और b की वैल्यू यहाँ पे क्या आ सकती है, 3। और यहाँ पर अब देखो, ये अगर मेरे को लिख के बताना एग्जामिनर को, a क्या रहा होगा 4y मल्टीप्लाई बाई b क्या रहा होगा 3, तो ये कितना आया होगा 24y, ठीक है। तो अब यहाँ पर a की वैल्यू ये आई, b की वैल्यू 3 आई, तो सिंपल फार्मूला क्या कहता है मुझे कि a माइनस बी का क्या करोगे आप, होल स्क्वायर। तो a आंसर के लिए मुझे यहाँ पर a का a लिखना है, 4y मैंने लिखा, और फिर माइनस लिखना है। क्यों माइनस लिखना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस, और फिर यहाँ पर मैंने लिखा 3, ठीक है। तो और फिर उसको लिख के, ये a माइनस बी को लिख के यहाँ पर मुझे स्क्वायर लगा देना है। अगर आप इसको एक्सपांड करने जाओगे तो ये आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो कभी कभी इसको एक्सपांड करके देख लिया करो, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद अब हम लोग इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्यों लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि देखो एक्सरसाइज अगर पूरे इसी वीडियो में मैं कंप्लीट नहीं कर रहा, आप लोग भी बोर हो जाओगे, फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों को पार्ट 2 का वेट करना है। कल पार्ट 2 वीडियो आ जाएगी, उसमें लास्ट जितने भी यहाँ पर देखो 8 सम हमने कवर कर दिए, अब 6 और सम्स बाकी रहेंगे, तो वो वाली वीडियो इससे भी छोटी होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो यार, तो सबसे पहले अब यहाँ पर मेरे पास है 9/4 एस स्क्वायर प्लस 6st प्लस 4t स्क्वायर। तो ये मेरा किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के इक्वल है, और ये वाला 2ab के इक्वल है, और ये वाला किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के इक्वल है। तो अब ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 9/4 एस स्क्वायर। कर दूँ इसको स्क्वायर कर, नहीं यार नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये सारे टर्म्स के ऊपर 9 और 4 अभी स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं लिखे हुए, वो किसी नंबर का स्क्वायर है, बट कौन से नंबर का स्क्वायर है वो थोड़ी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 2ab इक्वल टू 6st, और फिर यहाँ पर b स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4t स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, देखो ए स्क्वायर किसका है, तो a का स्क्वायर है। अब यहाँ पर ध्यान दो यार, देखो 3 ये किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, और एस स्क्वायर मतलब एस का ये क्या रहा होगा, स्क्वायर। अब देखो 3/2s मल्टीप्लाई बाय 3/2s करोगे ना, तो सेम ये चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। देखो करके देखो, 3 × 3 9, 2 × 2/4 s × s, तो क्या हो जाएगा, s स्क्वायर। मिली कि नहीं मिली, ठीक है। जस्ट मैंने ये किसका स्क्वायर है, इसको बाहर स्क्वायर लिखने के लिए मैंने ये ब्रैकेट में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब बी स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पर ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो ये 4 किसका स्क्वायर होता है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर होता है, टी स्क्वायर मतलब टी का ये स्क्वायर। तो यहाँ पर ए की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, ए की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलेगी 3/2s, और b की वैल्यू मुझे यहाँ पर क्या मिलेगी, b की वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी 2t। चलो ठीक है। अब यहाँ पर 2 इंटू, इसको लिखने के लिए यहाँ पर 2 × s इंटू यहाँ पर 2t इक्वल टू, देखो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर 6st मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे आंसर लिखना है, तो मैं आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। देखो आंसर मेरा क्या आएगा, आंसर के लिए मुझे देखो सिंपल, ये किसका फॉर्मूला है, a+2ab + b स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आता है, a + b का होल स्क्वायर। तो आंसर के लिए मुझे यहाँ पर a लिखना है पहले, तो 3/2s प्लस b यहाँ पे क्या लिखोगे 2t, और उसका क्या करोगे यहाँ पर स्क्वायर।
तो ये हमारा क्या है, आंसर है। इसको एक्सपांड करके देखोगे तो ये आएगा, अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के 2 तक समझ आ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करना। ठीक है, चलो बाय बाय।